नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आप अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी वीडियो देखकर आपके मन में अपनी बिल्डिंग के प्रति, अपने व्यापार के प्रति कोई क्वेश्चन आता है, कोई सवाल आता है, तो आप मेरे से निसंकोच होकर बात कर सकते हैं। आज मैं आपको उत्तरमुखी साड़ी के शोरूम के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। साड़ी का शोरूम वास्तु के अनुसार किस प्रकार से होना चाहिए। आपका शोरूम नॉर्थ फेसिंग है, या आप अपना नया शोरूम बनाने जा रहे हैं, या अपने शोरूम को रेनोवेट करने जा रहे हैं, या आपका अपना शोरूम बना हुआ है, आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है, तो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, जो आपका फ्रंट का भाग है वो हमेशा ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए। टूटा हुआ, ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। अगर आपके यहाँ बाहर का एरिया टूटा हुआ है, ऊबड़ खाबड़ है, तो आप उसे स्मूथ कराएं। आपका शोरूम रोड के लेवल से, सड़क के लेवल से हमेशा ही ऊंचा होना चाहिए। आपका जो शटर लगा हुआ है, या जो शटर आप लगाने जा रहे हैं, उसके ऊपर स्काई ब्लू कलर या ग्रे कलर ही होना चाहिए। आप अपने यहाँ फ्रंट के भाग में जो बोर्ड लगाएंगे, बोर्ड के अंदर जो कलर होने चाहिए वो वाइट कलर, ग्रे कलर, स्काई ब्लू कलर और ब्लैक कलर ही होने चाहिए। आपके यहाँ अंदर आने का रास्ता कहाँ से होना चाहिए? अंदर आने का रास्ता नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक के भाग में आप अपने यहाँ अंदर आने का रास्ता बना सकते हैं। क्योंकि आपका साड़ियों का शोरूम है, उसमें आप अपने फ्रंट के भाग में ग्लास की फिटिंग जरूर कराएंगे। उसमें नॉर्थ ईस्ट के भाग में आपने ग्लास डोर रखना है, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट के भाग में आपने फिक्स ग्लास रखना है। फ्रंट के भाग में यानी नॉर्थ के भाग में डोर से लेकर नॉर्थ वेस्ट तक आपने अपने यहाँ साड़ियों की डिस्प्ले करनी है। ऐसे ही आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग से लेकर साउथ ईस्ट तक ईस्ट की दीवार पर भी साड़ियों की डिस्प्ले करनी है। आपने अपने यहाँ पर स्टोरेज कहाँ बनानी है? आपने अपने यहाँ पर स्टोरेज साउथ ईस्ट कॉर्नर से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक, और ऐसे ही साउथ वेस्ट से वेस्ट होते हुए नॉर्थ वेस्ट तक आपने अपने यहाँ साड़ियों की स्टोरेज के लिए रैक बनाने हैं। ध्यान रखना है, जब आप रैक साउथ के भाग में और वेस्ट के भाग में बनाएंगे, वो नीचे फर्श से लेके छत तक टच होने चाहिए। और इनके अंदर जो माल रखना है, माल भी नीचे से लेके छत तक, सीलिंग तक भरा हुआ होना चाहिए। गद्दी आपने कहाँ बनानी है? गद्दी आपकी ईस्ट की दीवार से शुरू होके एल शेप में यहाँ पर आपकी गद्दी बन जाएगी। कस्टमर के बैठने के लिए जो सीटिंग बनानी है, वो सीटिंग आपने यहाँ बनानी है, और ऐसे ही सीटिंग आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ऑनर की सीटिंग कहाँ होनी चाहिए? ऑनर की सीटिंग साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर बनानी है, और साउथ के भाग में आपका स्टाफ आ जाएगा। ऐसे ही वेस्ट के भाग में भी आपका स्टाफ आ जाएगा। आप अपने यहाँ पर बिलिंग काउंटर बनाना चाहते हैं, तो वो बिलिंग काउंटर आपने यहाँ पर बनाना है, और यहाँ पर बिलिंग वाला स्टाफ बैठ जाएगा। आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी कहाँ रखना है? पीने का पानी आपने ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक, जहाँ आपको स्पेस मिलता है, वहाँ पर आप पीने का पानी रख सकते हैं। मंदिर आपने कहाँ लगाना है? मंदिर आपने ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट तक, जहाँ आपको स्पेस मिलता है, वहाँ लगा सकते हैं। लेकिन आपका साड़ियों का काम है, उसके लिए आपको मंदिर गद्दी से हटकर ईस्ट की दीवार पर यहाँ लगाना है। जो आपकी अपनी गद्दी बनेगी, गद्दी के अंदर के भाग में आप साड़ियों की स्टोरेज कर सकते हैं। जो आप
बिलिंग के लिए काउंटर लगाएंगे और चेयर लगाएंगे, उसका कलर सिर्फ ग्रे कलर ही होना चाहिए। जो कस्टमर के बैठने के लिए जो सेटी बनेगी उसके ऊपर जो कलर आना चाहिए वो ब्राउन कलर या येलो कलर ही आना चाहिए। आप इस प्रकार से अपने शोरूम की सीटिंग और सेटिंग करते हैं, मेरा अपना ये मानना है कि आपका शोरूम बहुत ही बढ़िया चलेगा, आपके यहाँ वर्किंग बहुत ही बढ़िया आएगी। ऐसा करने से आप कभी भी नुकसान में नहीं जाएंगे और हर साल आप कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी ज़रूर खरीदेंगे यदि आप इस प्रकार से अपने शोरूम का सेटअप कर लेते हैं। तो ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है कि आप इस तरीके से अपने शोरूम का सेटअप ज़रूर करें। जिन भाइयों के यहाँ गद्दी ईस्ट की दीवार के साथ है और कस्टमर के बैठने की सीटिंग वेस्ट की दीवार के साथ है, तो उनके यहाँ पहली बात तो वर्किंग होती नहीं है, वर्किंग अच्छी है तो भी उनके यहाँ पैसे की तरफ से हमेशा ही दिक्कत बनी रहती है और आहिस्ता आहिस्ता कर्ज बढ़ता ही रहता है। आपको लगता है कि मेरी बातें सही है तो आप भी अपने यहाँ पर सीटिंग और सेटिंग इस प्रकार से कर सकते हैं, तो आपके यहाँ भी वर्किंग अच्छी आ जाएगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को अपने सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिए। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली मेरी जितनी भी नई वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।